chapter 8 equations and topic is solution of exercise 8a. Let's start question number 1. Write n equations for each of the following. Write n equations for each of the following. The first part is 12 less than a number x equal 20. 12 less than a number. 12 less than a number equal to 20. It means एक नंबर है मेरे पास x, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? लेस देन 12 लेस देन अ नंबर, 12 लेस देन अ नंबर x, 12 माइनस कर दो इक्वल टू 20. अब आपको ये इक्वेशन हो गया. सपोज दैट x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास एक मेथड है इनवर्स ऑपरेशन मेथड, एक मेथड है ट्रांसपोजिशन मेथड. तो यहाँ मैं ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करूंगा और इस x की वैल्यू फाइंड करूंगा. x केवल लेफ्ट साइड में x को रखना है, राइट साइड में इस नंबर को राइट साइड में भेजना है. तो नंबर हमारा राइट साइड में ऑलरेडी है, एक नंबर इसको भी भेज देना है. x इज इक्वल टू 20 और ये माइनस 12 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32. देखिए आपका आंसर हो गया 32. 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर इक्वल 20. तो 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर क्या है? a. जो नंबर है वो आपका a है. 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर a इक्वल टू 20. तो a का 5 टाइम्स करें तो 5 into a हो जाएगा और 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर इक्वल्स 20. अब 5 को राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा. a इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 4 आंसर. 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर m, 3 टाइम्स, इसका मतलब इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो 3m. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से 12 में से, तो 12 माइनस 3m इज इक्वल टू 6 हो गया. अब मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है. ये तो आपका इक्वेशन हो गया. m की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? इस 12 को राइट साइड में लेंगे तो माइनस 3m इज इक्वल टू 6 माइनस 12. ये माइनस 3m इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है? ये 6 से ये 12 लेंगे प्लस है ये माइनस है तो डिफरेंस करेंगे 12 और 6 में डिफरेंस 6 का आएगा. 12 के पहले सिंबल माइनस लगा है, माइनस हो जाएगा. m इज इक्वल टू ये माइनस कैंसिल हो जाएगा. m इज इक्वल टू 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई के डिवाइड होगा. m इज इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आइटम, a pencil is 8 centimeter long, a longer pencil is 6 centimeter long. The difference in their length is 7 centimeter. दो पेंसिल आपके पास है, you have 2 pencil, एक बड़ी सी है और एक छोटी सी है. तो जो लॉन्गर पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर. ए पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर. इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर और दूसरी पेंसिल है वो कितनी लेंथ है? 6 सेंटीमीटर. द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज 7 सेंटीमीटर. इन दोनों का डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, बड़े वाले लेंथ में से छोटा वाला लेंथ माइनस करेंगे तो बड़ा लेंथ कितना है? c, उसमें से छोटा लेंथ 8 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर. इसे बना जाता है. कहता है जो बड़े वाले पेंसिल है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, छोटा पेंसिल है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर. दोनों में डिफरेंस 7 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पेंसिल? बड़े वाले पेंसिल की लेंथ कितनी होगी? सपोज दैट वी सेड टू राइट, लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा. ट्रांसपोजिशन मेथड में 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. जो बड़ी वाली पेंसिल है उसकी लेंथ ये हो जाएगी लॉन्गर पेंसिल की लेंथ. ओके. A girl is X year old. A girl is X year old. Her father age is 5 more than.
गर्ल is equal to x year. Father की कितनी है? A girl is x year old. Her father is 5 more than 2 times. 2 times कह रहा है. 2 times का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना. 5 more than का मतलब 5 ऐड कर देना. तो 2 times का मतलब 2 into x और प्लस 5. ये हो गया उसके फादर की एज. The sum of their age according to question. प्रश्न के अनुसार कहता है उसकी एज और उसके पापा की एज. इट मींस इसकी गर्ल एज प्लस फादर एज इज इक्वल टू 50 ईयर. दोनों की एज 50 ईयर्स है. गर्ल की एज कितनी है बोलो? द एज ऑफ गर्ल इज x ईयर and the age of father is 2x plus 5 is equal to 50 है ना. दोनों की एज का सम कितना है? 50 है. ये गर्ल की एज है, ये फादर की एज है. दोनों का सम करना है, मींस दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है. ऐड कर दिया तो कितना मिल गया? 50. अब कहता है गर्ल की एज कितनी होगी? सपोज दैट गर्ल की एज कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट को राइट साइड में ले लेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे. ये x और ये x ऐड हो जाएगा आंसर 3x इज इक्वल टू 50. इस 5 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, माइनस होगा तो 3x इज इक्वल टू 45. देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 अपॉन 3. देयरफॉर 15 ईयर. क्यों 15 को 3 से डिवाइड करेंगे? 45 को 3 से डिवाइड करेंगे 15 ईयर्स आ जाएगा. ये गर्ल की एज है. गर्ल की एज ओके. अब अगर मैं फादर की एज पूछूं, फादर की एज इज इक्वल टू कितना था बोलो? 2x plus 5. 2x plus 5. तो 2x की वैल्यू कितना मिला मुझे? x मींस गर्ल की एज. गर्ल की एज कितना मिला? x. x का मतलब 15. तो 15 plus 5 तो 15 टू द 30 plus 5 और 30 में 5 ऐड करेंगे 35 ईयर्स हो जाएगा उसकी पापा की एज. देखो क्वेश्चन नंबर 5th and 6th is complete. Part 8. I think of a number. I think of a number multiplying it by 5. I think of a number multiplying it by 5 and then subtract 9. The result is 11. मैंने एक नंबर सोचा, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट जो मुझे मिलता है 11 मिलता है. तो लेट नंबर इक्वल टू x मैंने सपोज किया. मैं कौन सा नंबर सपोज किया? कौन सा नंबर मैंने सोचा? वो आई थिंक अ नंबर x. वो मैंने नंबर क्या सोचा? x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई थिंक ऑफ अ नंबर. मैंने नंबर को x सपोज कर दिया, मल्टीप्लाई इट बाय 5. इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5x हो जाएगा. देन सब्ट्रैक्ट 9. तो सब्ट्रैक्ट 9 कर दिया मैंने, रिजल्ट इज इक्वल टू 11. ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कहता मैंने एक नंबर सोचा, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5x हो गया. उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -9 कर दिया. रिजल्ट आपको क्या मिला है? 11 मिल रहा है. तो वो नंबर कौन सा था? इसलिए मैं क्या करता हूं, 5x में से 9 सब्ट्रैक्ट करके 11 निकाल दिया. अब x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. सपोज दैट x की वैल्यू मुझे निकालना हो तो हम 9 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे. अगर हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा. तो 5x इज इक्वल टू 11 प्लस 9. अब 11 प्लस 9 इज इक्वल टू 20. 5x इज इक्वल टू 20. देन x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5. देन x इज इक्वल टू 4. नंबर आपने क्या सपोज किया था वही आपका नंबर है 4. अब इसका वेरिफिकेशन करना हो, अगर वेरिफिकेशन करना हो आंसर का तो नंबर मैंने क्या सोचा था? नंबर इज इक्वल टू मैंने 4 निकाला, उसको किससे मल्टीप्लाई करना था? मल्टीप्लाई बाय 5. मल्टीप्लाई बाय 5
देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे 4 into 5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 20 हो जाएगा। फिर कहता है एंड देन सब्ट्रैक्ट 9 सब्ट्रैक्ट 9 तो 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या मिलेगा आंसर तो 11 हो गया। तो पहले नंबर में क्या सपोज क्या निकला हमारा नंबर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 11 मेरा सही हो गया आंसर। ओके देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इनवर्स ऑपरेशन। इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करना है यूज करना है इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट उल्टा। प्लस का इनवर्स माइनस होता है और माइनस का इनवर्स प्लस होता है। मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड होता है एंड डिवाइड का इनवर्स मल्टीप्लाई होता है। तो ये इनवर्स होता है। तो इनवर्स ऑपरेशन का यूज करके आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप इसको हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। इन लेफ्ट साइड and this is the right side, this is a left side, this is a right side। तो अब लेफ्ट साइड में मेरे पास जो नंबर है वो a भी है और 7 भी है। दोनों के बीच में सिंबल क्या लगा है प्लस। इसका मतलब a में 7 को ऐड किया गया। अब हमारा मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए हमारी सोच सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम सिर्फ वेरिएबल बचे और कांस्टेंट खत्म हो जाए। अब कांस्टेंट को खत्म करने के लिए इस 7 को समाप्त करने के लिए हम इस 7 के प्लेस पे 0 हो जाता तो काम हो जाता। तो इस 7 को 0 कैसे बनाएंगे 7 में से 7 को माइनस कर देंगे। इट मींस दोनों साइड में हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही देखिए प्लस 7 का इनवर्स क्या होगा प्लस 7 का इनवर्स ऑफ प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 7। तो सब्ट्रैक्ट 7 on both sides। दोनों साइड में हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a प्लस 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7। तो ये प्लस 7 और माइनस 7 समाप्त हो गया। तो लेफ्ट साइड में बच क्या गया a और 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम देखते हैं लेफ्ट साइड में केवल 9 है और राइट साइड में d प्लस 2 है और मैं चाहता हूँ सिर्फ वेरिएबल बचे कांस्टेंट समाप्त हो जाए। अब कांस्टेंट क्या है प्लस 2। तो प्लस 2 का इनवर्स क्या होगा माइनस 2। इसका मतलब 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड में। सब्ट्रैक्ट 2 ऑन बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। दोनों ही साइड में हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू d प्लस 2 माइनस 2। देखो इनवर्स ऑपरेशन में कोई नंबर एक साइड से दूसरे साइड में नहीं ले जाते। सेम नंबर जितना लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे उतना ही राइट साइड में ऐड करेंगे। जितना लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी को इनवर्स ऑपरेशन बोलते हैं। तो हमने क्या किया राइट साइड में d प्लस 2 था ये 2 नहीं होना चाहिए था। इट मींस d के 2 के प्लेस पे 0 होना चाहिए था। तो प्लस 2 है इसमें से माइनस 2 कर दीजिए। तो राइट साइड में 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट साइड में भी 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी इक्वेशन बैलेंस होगा। अदरवाइज अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ये माइनस 2 ये प्लस 2 समाप्त हो गया। 9 में से 7 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा 7 इज इक्वल टू d। देयरफॉर d इज इक्वल टू आपको क्या मिला 7। या प्लस एज इट इज यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में x प्लस 8 और राइट साइड में माइनस 12। इस 8 को समाप्त करना है ये प्लस 8 है तो प्लस 8 में हम क्या करें 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड 8 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट किया। इट मींस क्या हो जाएगा h प्लस 8 माइनस 8 इज इक्वल टू ये माइनस 12 था और माइनस 8 और हो गया। ये प्लस 8 माइनस 8 समाप्त हो गया। h इज इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस 8 और माइनस ए बी दोनों ऐड कर जाएंगे 20 आएगा माइनस 20। देयरफॉर h इज इक्वल टू आंसर क्या मिला माइनस 20।
देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट इज x plus 9.2 is equal to 10। x में 9.2 ऐड किया गया है और वो जाकर के आंसर हो जाता है 10। अब हम 9.2 को 0 बनाना है, ये पॉजिटिव है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करें 9.2 ऑन बोथ साइड। 9.2 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 9.2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों 9.2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका रीजन क्या है, ये प्लस 9.2 है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो x प्लस 9.2 सब्ट्रैक्ट किया 9.2 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 10 में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.2। अब देखो अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो x में 9.2 प्लस है, 9.2 माइनस है, ये इससे खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा। एंड फॉर x इज इक्वल टू 10 में से 9.2 माइनस करना है, तो 10 में से अगर 9.2 माइनस करना है तो हम जाते हैं डेसिमल के ठीक नीचे डेसिमल लगा दें और यहाँ 2 लिख दें और हम क्या करेंगे, 10 माइनस 2 8 आएगा और यहाँ 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, तो 0.8 मिलेगा। ओके, एंड लास्ट पार्ट a plus 3 1/2 is equal to 5। हम कोई भी वैल्यू ट्रांसपोज नहीं करना है, इट मींस लेफ्ट साइड से राइट साइड में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ उसी साइड में इसको समाप्त करना है, कैंसिल करना है। अब इस 3 1/2 को कैंसिल करना है, मींस समाप्त करना है, इट मींस इसकी प्लेस पे 0 मुझे बनाना है। 3 1/2 पॉजिटिव है, 3 1/2 को नेगेटिव कर दें, देयरफॉर a प्लस 3 1/2 हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 1/2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। a प्लस 3 1/2 माइनस 3 1/2 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट किया, राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 3 1/2, ये माइनस 3 1/2, ये प्लस 3 1/2 कैंसिल आउट, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिला, 5 माइनस ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 3 × 6 17/2। अब ये होल नंबर नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 × 10 माइनस 7 होल अपॉन 2। अब 10 में से 7 जाएगा, आंसर मिलेगा आपका 3/2 और 3/2 से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से 20 में चेंज करेंगे, 1/2, a की वैल्यू आपको मिलेगा 1/2। Solve each of the following equation using inverse operation। inverse operation का यूज करके इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इनवर्स ऑपरेशन में करना क्या होता है, कोई भी वैल्यू लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में नहीं जाता है, उसको उसी के साइड में समाप्त करना होता है। वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट लिखा है उसी के साइड में उसको समाप्त करना होता है। तो जैसे यहाँ वो वेरिएबल के साथ में -1 लिखना है, अब -1 को इसी साइड में समाप्त करना है, इतनी -1 को 0 बनाना है, तो ऐड 1 कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो हम कहेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने ऐड कर दिया 1। तो x -1 + 1 इज इक्वल टू 8 + 1, दोनों साइड में ऐड कर दिया, ये -1 + 1 समाप्त हो गया, x इज इक्वल टू 8 + 1 9, x की वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर देखिए x -3.0.3 है इज इक्वल टू 15 + 15.7 है, इस 0.3 को इसी साइड में समाप्त करना, ये नेगेटिव में डिवाइड कर दीजिए, ऐड 0.3 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में ऐड करना है। तो x -0.3 और प्लस 0.3 इज इक्वल टू 15.7 प्लस 0.3, अब हो जाएगा ये -0.3 प्लस 0.3 खत्म हो गया, x इज इक्वल टू 15.7 और प्लस 0.3, डेसिमल में आपको ऐड करना सिखाया है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, x इज इक्वल टू 16। एंड चेक करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि -12 इज इक्वल टू 8, इस -12 को इसी साइड में समाप्त करना है, इसलिए ऐड करेंगे, ऐड 12 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हमने 12 ऐड कर दिया। क्यों -12 या +12 करोगे कैंसिल हो जाएगा, p -12
डिवाइड कर दीजिए, ऐड 5 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में मैंने क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया। 5 जैसे ही ऐड करेंगे तो d माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 1/2। ठीक, ये माइनस 5 प्लस 5 खत्म हुआ, d इज इक्वल टू 5 प्लस 4 टू द 8 1। वैसे होल नंबर ऐड कर सकते हैं, ये 5 है, ये होल 4 है ना, फ्रैक्शन कुछ नहीं है, 5 4 9 सीधा सीधा ऐड ऐसे करें, ये होल नंबर 5 यहाँ होल नंबर 4, 5 प्लस 4 9 1/2 का आपका आंसर हो जाएगा। -2/5 इज इक्वल टू -6/5। इस -2/5 को इधर ही की साइड में समाप्त करना है, ऐड करना पड़ेगा 2/5 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम ऐड कर देते हैं और मुझे मिलेगा x -2/5 प्लस 2/5 इज इक्वल टू -6/5 और प्लस 2/5। ये -2/5 प्लस 2/5 फिनिश हुआ और यहाँ एलसीएम इसका 5 हो जाएगा, -6 प्लस 2 इज इक्वल टू 4/5 -4/5। आंसर आपको मिल गया -4/5। ओके, ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे m -0.6 इज इक्वल टू 2.4। इस 0.6 को इधर की साइड में समाप्त करना है, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, ऐड 0.6 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम ऐड करते हैं और जैसे ही ऐड करेंगे तो f 0.6 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 2.4 प्लस 0.6। ये 0.6 से 0.6 में समाप्त हुआ और इन दोनों को जैसे ही करेंगे आंसर आएगा 3। therefore क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। Solve each of the following equation by inverse operation। इनवर्स ऑपरेशन का यूज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट सी का फर्स्ट पार्ट है 4x इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में साइन क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो आपको डिवाइड वाला ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कौन सा सिंबल है, कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, इट मींस मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का इनवर्स ऑपरेशन डिवाइड होता है। देन वी डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, divide by 4 on both side, दोनों ही साइड में हम 4 से डिवाइड करते हैं और डिवाइड का मतलब बिना है तो 4x by 4 इज इक्वल टू 12/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 3 का इधर 3 आ गया, इधर तो केवल x बचा, x इज इक्वल टू 3। यहाँ डिवाइड किससे करना पड़ेगा, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 130/10 इज इक्वल टू 10t/10। 10 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, t is equal to इधर t बचा, इधर क्या बचा 13, t is equal to 13 your answer। ओके, नेक्स्ट 8n is equal to 0.328। अब 8 क्या है, मल्टीप्लाई, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, then we get 8n/8 is equal to 0.328/8। ये 8 कैंसिल हो गया, n is equal to, इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 और 8 3 जा 8 1 जा 1। अब देखो डेसिमल के बाद इसको डिवाइड करेंगे, यही आएगा, डिवाइड करके चेक करना यही आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितने डिजिट 3, इसमें कितने हैं, तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ ये लगा, ये आपका आंसर हो जाएगा n is equal to 0.041। ऐसे ही आप देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, ये 5 और r के बीच में कौन सा सिंबल है, 5 के पहले नहीं देखना है, 5 के पहले देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, माइनस होगा तो आपका हो जाएगा प्लस होगा, बट ऐसा नहीं है। बिटवीन वेरिएबल एंड
वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कौन सा साइन है, मींस -5 और r के बीच में कौन सा साइन है, देन वी से दैट मल्टीप्लाई। -5 और r के बीच में यहाँ साइन क्या है, कोई साइन नहीं है, इट मींस यहाँ मल्टीप्लाई है, और ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। इट मींस आपको डिवाइड करना है, डिवाइड बाय -5 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो -5r अपॉन -5 इज इक्वल टू, डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, 0.5 अपॉन -5। अब ये -5 खत्म हुआ, r इज इक्वल टू ये -0.1 आएगा, क्योंकि 5 बन जा 5, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब लिखा है 4 × y इज इक्वल टू 0, हम 4 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो 4y अपॉन 4 इज इक्वल टू 0/4, 4 से 4 कैंसिल, y is equal to 0, therefore your answer is 0. First part is x/2 is equal to 5. अब देखो लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसके साथ 2 जो है वो डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड का इनवर्स ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई। यहाँ तो डिवाइड कर रहा है इसको x को, इट मींस वेरिएबल के साथ जो 2 लिखा है वो डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, और डिवाइड का इनवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लाई, देन वी मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, डिवाइड का इनवर्स ऑपरेशन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का इनवर्स ऑपरेशन डिवाइड, एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का इनवर्स ऑपरेशन एडिशन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ सभी इक्वेशंस में देखिए, सभी इक्वेशंस में वेरिएबल को डिवाइड कर रहा है, इट मींस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 5 × 10, x इज इक्वल टू 10 मिलेगा हमको 10, ये x इज इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल को 5 डिवाइड कर रहा है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू c/5 मल्टीप्लाई 5 कैंसिल, ये 55 हो जाएगा, इज इक्वल टू c, देन c इज इक्वल टू 55, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट y/9, वहां y 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई by 9 on both side, so y/9 multiply 9 is equal to 9 multiply -9, ये 9 कैंसिल हो गया, तो y is equal to आपको मिल जाएगा 9 9 का 81, और ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस। ऐसे ही यहाँ पर देखिए m/4 डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, m/4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 3 1/2 मल्टीप्लाई। अब होल नंबर ये 4 कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू आपको मिल गया, अगर आप करें 3 × 6 6 1 7 7/2 मल्टीप्लाई 4, 2 1 जा 2 2 2 जा, अब देखिए डिनोमिनेटर समाप्त हो गया, अब 7 2 जा 14, m इज इक्वल टू 14 आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ वेरिएबल को डिवाइड कौन कर रहा है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड,
दोनों ही साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। s by 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 4 by 10 40 मल्टीप्लाई ये 10 खत्म हो गया, s बचा, ये 0 सॉरी ये कुछ नहीं, तो ये न्यूमरेटर 40 अपॉन 40 और 40 अपॉन 40 s इज इक्वल टू 1। ये आपका